नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान द कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संज्ञा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, जो लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में उसका प्रश्न पूछा जाता है। तो आप संज्ञा है वो तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पर किसी किसी को अभी तक संज्ञा पूरी याद नहीं हुई थी। तो आज के हमारे क्लास में उसको पूरी संज्ञा याद करा देंगे। तो आप क्लास को बिना स्किप किए वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वस्तु हैं और जितने भी स्थान हैं, जैसे जयपुर, दिल्ली, ये सभी स्थान है, तो इन सब में संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है वो हम आगे देखेंगे। जैसे देखो, ये राम, श्याम, कमला, जयपुर, दिल्ली आदि, ये है संज्ञा के उदाहरण। आगे देखते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों, संज्ञा के भेद होते हैं तीन कौन कौन से होते हैं? वो हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और कहीं कहीं पर संज्ञा के 5 भेद भी दिखाते हैं, जिनमें जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। वे हैं जातिवाचक संज्ञा के एक भेद है द्रव्यवाचक और दूसरा भेद है समूहवाचक या समुदायवाचक। तो आगे देखो, संज्ञा के 3 भेद हैं। वे हैं एक है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और होते हैं। तो ये हैं जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद, एक है द्रव्यवाचक, एक है समूहवाचक। इसे हम समूहवाचक और समुदायवाचक भी कह सकते हैं। तो आगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिसमें किसी व्यक्ति हो गया, वस्तु और स्थान विशेष का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें उदाहरण के साथ देखते हैं हम, जैसे जैसे हो गया किसी व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे राजेंद्र, जैसे गजानंद हो गया, ये व्यक्ति के नाम है। आगे देखिए वस्तु, वस्तु में जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पानी। आगे स्थान देखिए, स्थान में जैसे जयपुर, मुंबई आदि।
ये सभी स्थान है। तो ये हमारी हो गई इस व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। मतलब सीधी साधारण परिभाषा है व्यक्तिवाचक संज्ञा की, जिसमें मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान विशेष का बोध होता है, जिसमें व्यक्ति भी आ जाते हैं, वस्तु भी, स्थान, इन सभी का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आगे हमारी परिभाषा रहेगी जातिवाचक संज्ञा की, वो हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारी परिभाषा रहेगी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? इस शब्द से ही पता चलता है जाति मतलब एक समूह का बोध करा रही है। मतलब जिन संज्ञा शब्दों से एक जाति मतलब समुदाय, एक जाति, वर्ग या समुदाय की सभी वस्तुओं का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जाति में आ गया जैसे पर्वत, पर्वत हो गया, नदी, मनुष्य, पक्षी, फूल आदि। तो जैसे पर्वत, नदी, मनुष्य, पक्षी, फूल, इन सब की जाति अलग अलग है। जैसे पर्वत भी कई प्रकार हो गए, नदियां भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी नदियां हैं। मनुष्य भी कई प्रकार के होते हैं, पक्षी भी कई प्रकार के होते हैं, फूल भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये हमारी हो गई जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। तो आप साथ में नोट करते जाए ताकि भूले नहीं। तो आगे हमारी रहेगी तीसरी परिभाषा भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा नाम से ही पता चलता है भाव मतलब जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया आदि के जैसे भाव, गुण, दोष, धर्म, अवस्था आदि का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम परिभाषा लिख लेते हैं। तो देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, धर्म, भाव, अवस्था, दशा, आदि का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका हम उदाहरण जैसे ऊपर ही लेते हैं।
भाववाचक संज्ञा में जैसे जैसे हो गया बुढ़ापा, जवानी, बचपन आदि। ये सभी मनुष्य के भाव है। जैसे बुढ़ापा ये अवस्था हो गई, जवानी व्यवस्था हो गई, बचपन व्यवस्था हो गई। मतलब जिसमें किसी व्यक्ति के भाव, अवस्था, दशा, गुण आदि चीजों का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा के जो दो भेद होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद। दो भेद कौन से है वो देखते हैं। एक तो है हमारा द्रव्यवाचक, या इसका दूसरा नाम है पदार्थवाचक। इसमें किसका बोध होता है? मतलब जिन संज्ञा शब्दों से इसमें बोध होता है, मतलब जिन संज्ञा शब्दों से किन द्रव्य पदार्थ है, द्रव्य पदार्थों का बोध होता है जिन्हें हम माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन पदार्थों का इसमें बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से उन द्रव्यों या पदार्थों का बोध होता है उससे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे हो गया हमारा, जैसे धातु में तो हो गया धातु, इसमें धातु भी आते हैं। धातु में हमारा हो गया सोना, चांदी, तांबा, पित्तल आदि। इसके बाद आ गया तरल पदार्थों में। तो देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा हमने धातुओं में पढ़ ली है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि। अब हम तरल पदार्थों में देखेंगे, क्योंकि द्रव्यवाचक है, तरल पदार्थों में देखते हैं। तरल पदार्थ में हो गया हमारा घी, पानी, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि। ये सभी हो गए हमारे तरल पदार्थों में। तो साथियों, आज की हमारी संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।